हाँ बेटा सॉरी। हाँ बस बस तू तो नहीं आ रहा था। कल खड़ा भाई। पानी का अवशोषण कहाँ पर होता है? बढ़िया। बड़े बड़े को बात 3 भाग। कौन को? बैठ। बड़े को बात को कोलोन और मलाशय। खड़ा। और पचा भोजन और सही रूप से कहाँ संचित रहता है? मलाशय में। सॉरी कोलन के कितना भाग? 3 भाग। कौन का? असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन। खत्म हो गया तो उठा बता भाई। छोटी हद और बड़ी हद के जोड़ पर एक नली होती है, उस नली को खड़ा खड़ा होकर मतलब खड़ा अपन। आहार नल का सर ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर। सुन ले अच्छा है ना, तो उठाएंगे तो ये बना देंगे जल्दी जल्दी में तो। खड़ा हो। कौन सी? ग्रास नली की लंबाई 6 मीटर। दोनों है ना? और? दोनों लगाओ इधर। कैमरा के सामने मत आना मुझे तो साइड देने दी। नहीं आते रे अरे अने खड़ा। आहार नल की लंबाई हाँ? नहीं याद रहेगा तो जरा मास्टर 6 मीटर। अब नहीं 6 मीटर। तुम लोग तुम ग्रास में भी पूछे हैं आहार नल मतलब ग्रास में आहार नल की लंबाई कितनी होती है? हाँ इधर खड़ा का नाम है वो अंतिम में खड़ा हो। आहार नल पर कितना मीटर सॉरी आहार नल की लंबाई कितनी होती है? कभी से उल्टा पुल्टी कर रही देख नहीं रही है कहाँ लिखा है? ये बात को तो जोड़ जोड़ के मारेंगे हम लोग अगर बोल दी कहाँ लिखो ले। आहार नल की लंबाई नहीं लिखवाए हैं खाली कोनो रिकॉर्ड हो के नहीं लिखो ले भाई। मार में हाथ मुर्का नहीं दिए तो का खराब। अमाशय कितना बार? अमाशय कितना बार? अमाशय के कितने भाग? हाँ 3 गो। कौन को? कार्डियक, पुंडिक, पाइलोरिक। आहार नल की लंबाई 8 से 10 हाँ हाँ मीटर। हाय भाई तो लोग आ भैया सब लोग ध्यान देना क्या है क्या चलना है बढ़िया। चलो सब लोग ध्यान देना बढ़िया। कल चीजें हो गई थी हेडिंग बड़ी सारा चीज बता दिया गया था। हालांकि कोई नहीं करेगा। चलना अलग कोई नहीं करेगा। यहाँ से यहाँ तक जो होता है कोलन का लेते हैं
क्या कहलाता है? बड़ी हाथ को को भाग? को भाग? दो गो। पहला कोलन और दूसरा जिसे हम मलाशय भी कहते हैं। ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक कोलन कहलाता है और यहाँ वाला भाग मलाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? और ये वाला मलाशय मत करना, यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाता है? मलाशय। और यहाँ से यहाँ तक कोलन। क्या कहलाता है? अब देख कोलन में भी 3 गो भाग दिख रहा है, वही दिख रहा है, वही दिख रहा है, वही दिख रहा है। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, कितना भाग? कितना भाग? असेंडिंग कोलन, दूसरा ट्रांसवर्स कोलन, तो स्पेलिंग मिलाते जाओ। डिसेंडिंग कोलन। दिक्कत एकरा कहते हैं ऊपरी गामी, एकरा अनुप्रस्थ, एकरा अधो। दिक्कत? हाँ बोल। कौन सा? असेंडिंग, सॉरी, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स डी। चलो स्प्लिंग इधर इधर देख लेना सही। दिक्कत मलाशय का सॉरी आ रहे हैं कोलन के कितना भाग? 3 भाग। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, असेंडिंग, ट्रांसवर्स। मैं रेक्टम में क्या करता है? भोजन अस्थायी रूप से जो अपचा भोजन रहता है संचित रहता है। छोटी आंत और बड़ी आंत के सर बीच में एक यहाँ पर नली होती है, इस नली को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और इसी सिकम पर इस तरह नली निकली होती है, ये नली बंद होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? जो ये क्या है? अवशेषी, अवशेषी। दिक्कत किसी को? अवशेषी अंग, अवशेषी अंग। दिक्कत अपेंडिक्स से क्या है? अवशेषी अंग है। बड़ी हाथ को 2 भाग, कोलन और मलाशय। कोलन का 3 भाग, असेंडिंग, कोलन, ट्रांसवर्स। मलाशय में भोजन अस्थायी रूप से क्या रहता है? अब यहाँ पर हम भोजन अस्थायी रूप से क्या रहेगा? संचित रहेगा। सिक्कम, सिक्कम। अब ध्यान दें, ये वाला जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये वाला, इससे हम कहते हैं मल द्वार। क्या कहते हैं? मल द्वार। इसी मल द्वार से हम अपने शरीर से बाहर कर देते हैं। दिक्कत? तो अब बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता। दिक्कत? इतनी बातें याद रखनी। दिक्कत किसी को? इतनी सारी चीज कर लिखवा के थे। और ये जो तोरा बात है, बड़ी आंत कहाँ पर रहता है? ठीक छोटी आंत जो है आहार नाल के बाद ठीक हमारा स्टार्ट हो रहा है बड़ी आंत। चलो लिखा जाए। हेडिंग है, सॉरी हेडिंग हो गया है, देखो लिखा जाए। हेडिंग हाला कोई नहीं करेगा, लिखा जाए। छोटी आंत, हेडिंग डाल के, छोटी आंत आहार नाल के, छोटी आंत आहार नाल के, छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है, बड़ी आंत में खुलती है, बड़ी आंत में खुलती है। हो गया? स्टार का चिन्ह निकल गया। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। हो गई? बड़ी आंत को कब भाग? स्टार का चिन्ह लिखा है। बड़ी आंत 2 भाग में बटा होता है। बड़ी आंत के 2 भाग होते हैं इस तरीके से। बड़ी आंत के 2 भाग होते हैं।
बड़ी आंत के दो भाग होते हैं। लिख ले दो। हो गया, दोनों लिखा जाए। पहला नंबर कोलन, दूसरा नंबर रेक्टम कोष्ठ में मलाशय। पहला कोलन, दूसरा रेक्टम कोष्ठ में मलाशय। दोनों नाम याद रखनी है। रेक्टम इंग्लिश वर्ड है, मलाशय हिंदी वर्ड है। हो गई, चला जाए। स्टार का चिन्ह का लिखा जाए। अरे भाई रौनक आ गया हो। क्या करते हैं, हो गया कोलन। स्टार के चिन्ह का लिखा जाए। कोलन 3 भागों में बटा होता है। कोलन 3 भागों में बटा होता है। इसको लगाएंगे वो। कोलन 3 भागों में बटा होता है। कोलन 3 भागों में बटा होता है। हो गया यहाँ तक? 1 मिनट पकड़ेंगे। और हेलो ऑफ करेंगे तो उसको दोनों कर देंगे। उसको भर कर चलो। कोलन 3 भागों में बटा होता है। लिख लिया जाए, एकदम अच्छा से लिखना। असेंडिंग कोलन कोष्ठ में लिख लेना, हिंदी में ऊपरी गामी कोलन। ऊपरी गामी कोलन सारा स्पेलिंग थोड़ा सा इधर उधर देख लेना, बाकी सब सही है। ट्रांसवर्स कोलन, अनुप्रस्थ कोलन। तीसरा डिसेंडिंग कोलन, जिसे हिंदी में अधोगामी कोलन। देख ले भाई। होगी, सारी बातें याद रखनी, बहुत इजी भाषा है। असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन। दूसरा नंबर हिंट डाले, रेक्टम कोष्ठ में मलाशय। रेक्टम कोष्ठ में मलाशय। हो गया, हो गया, चला जा। और रेक्टम हेडिंग डाल लीजिए, लिखा जाए। अपचा भोजन इलियम से, अपचा भोजन इलियम से, इलियम से, इलियम से, इलियम से कोलन में से होते हुए, कोलन में से होते हुए कोलन में से होते हुए रेक्टम में पहुंचता है। रेक्टम में पहुंचता है। रेक्टम में पहुंचता है। रेक्टम में पहुंचता है। दिक्कत स्टार का चिन्ह है। अपचा भोजन अस्थायी तौर पर, अपचा भोजन अपचा भोजन अस्थायी तौर पर, अस्थायी तौर पर, अस्थायी तौर पर रेक्टम में संचित होता है।
रेक्टम में संचय होता है। दिक्कत, अब रेक्टम अस्थायी रूप से संचित रहेगा, फिर इसके बाद जब समय रहेगा तब हम अपने मल द्वार से बाहर निकाल। दिक्कत समय पर स्टार समय आएगा तो निकाल देंगे। स्टार का चिन्ह देकर लिखेंगे, ये चीजें होगी ना हो। हाँ आगे इस तरह लिखा जाए, छोटी आंत, स्टार का चिन्ह देके छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर, छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर, छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर, एक नली होती है, एक नली होती है जिसे सिक्कम कहते हैं, जिसे सिक्कम कहते हैं। हो गया। अब यही सिक्कम पर एक अंगुली जैसी संरचना रहेगी जिसे अपेंडिक्स कहेंगे। इसका जो मुंह रहता है पूरा एकदम बंद है, कोई भी काम नहीं है हमारी बॉडी में। ऑसेसियम का मतलब ऐसा ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में रहकर भी कोई काम नहीं। लिखा जाए स्टार का चिन्ह देकर, सिक्कम के शीर्ष पर अंगुली जैसी संरचना होती है। सिक्कम के शीर्ष पर, सिक्कम के शीर्ष पर एक अंगुली जैसी संरचना होती है। एक अंगुली जैसी संरचना होती है, एक अंगुली जैसी संरचना होती है, एक अंगुली जैसी संरचना होती है जिसका सिर सिर लिखिए, जिसका सिर, सिरा कर दिए, जिसका सिरा बंद होता है, जिसका सिरा बंद होता है। जिसे अपेंडिक्स कहते हैं, जिसे अपेंडिक्स, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। स्टार का चिन्ह का लिखा जाए। अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है, एक अवशेषी अंग है जिसका उपयोग जिसका हमारे शरीर में, जिसका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं है, कोई कार्य नहीं है, जिसका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं। वैसे तो अवशेषी अंग भाई साहब एक तो हम बताए थे, मोलर भी होता है, अपेंडिक्स होता है, शरीर का बाल भी हमारा एक अवशेषी अंग है। समझ आएगा बात ना। और दूसरी बात एक होता है, हाँ, कान की हड्डी जिसे पीना कहते हैं, पीना, समझ आएगा ना, वो भी एक अवशेषी अंग है। हई जौन तोरा है, हई जौन हई तोरा कौन काम के लायक है, हई काट कर निकाल भी देंगे तो बताओ हमारा ऐसा होगा कि नहीं सुनाई देगा? हमारा सुनाई तो देता है पर्दा की वजह से, समझ आएगा ना। तो एक काट कर निकाल भी देंगे, भाव से धब्बा जैसा लगेगा, समझा नहीं। कान को वही निकाल देंगे तो ऐसा ना काट के कनकट्टा कहेगा, अरे तो इसका कोई काम नहीं है हमारे बॉडी में। असली काम है हमारा पर्दा का। ये खाली इसी तरह शो में बना दिया गया ताकि स्ट्रक्चर एकदम झक्कास लगे। बताओ बढ़िया, तुम्हारी कुछ छूट रहा है तो
हो गया, कोई छूटा नहीं, कोई छूटा नहीं, कोई छूटा नहीं। दिक्कत सब समझ में, बस यही है बढ़िया। इसमें किसी को प्रॉब्लम था, हालांकि सारी चीजें कल भी समझा दी गई थी, आज समझाकर पूरा निकाल दिया गया है। समाप्त हो गया। बढ़िया, खत्म। खाली दो को बचा है, एक यकृत बचा है, पैंक्रियाज अग्नाशय। दिक्कत किसके मैथ का पेपर टेस्ट किस तारीख का है? 5 2 तारीख है ना, 3 दिन बाद है आपको। सब्जेक्टिव जो है इसके सब्जेक्टिव में 2 नंबर 5 नंबर दोनों रहेगा, समझ आएगा ना। 2 नंबर 5 नंबर दोनों का रहेगा ट्रिग्नोमेट्री में। कम से कम 10 को रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा, समझ आएगा बात में। सब्जेक्टिव है ना रे, कुल मिला के 2 नंबर 5 नंबर मिला के 10 क्वेश्चन रहेगा मैथ का, समझ आएगा बात में। आज कितने तारीख है? 2 तारीख। इसका टेस्ट रहेगा 15 तारीख में, समझ आएगा बात। हाँ, बायोलॉजी का 15 तारीख का टेस्ट रहेगा। इसके बाद जॉन बोलेगा तब अभी रुक जाओ, अभी इसके बारे में कोई नहीं बताएंगे बात, समझ आएगा बात। हो गई, चले जाएंगे। बाकी बढ़िया, इसमें सारा चीज हो गया। चल, अगर तोरा से एक तू मेरे को एक चीज बताना एकदम ध्यान से। बढ़िया, तो तोरा 2 भाग दिख रहा है, वो यहाँ से यहाँ तक शुरू हो रहा है, जिसे क्या कर रहे हैं? कोलन। और ये वाला भाग को क्या कहते हैं? अगर तोरा से क्वेश्चन पूछ देगा कि बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन है? भेजा से ये तक पूरा बढ़िया था, जिसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक क्या है? कोलन। ये मलाशय। तो बड़ी आंत के बड़ा भाग को ही हम क्या कहते हैं? कोलन। तो बड़ी तरह क्वेश्चन अटपटा पूछेगा कि बड़ी आंत का बड़ा भाग क्या कहलाता है? कोलन। दिक्कत, क्योंकि दिख रहा है कोलन बढ़िया है, मलाशय से भी बड़ा है कोलन। बड़ी आंत का 2 भाग, कोलन और मलाशय, ये दोनों में सबसे बड़ा कौन है? कोलन। दिक्कत किसी को? और छोटा कौन है? मलाशय। दिक्कत। और पचा भोजन अस्थायी रूप से यहाँ पर रहेगा, बाकी इसके बाद हम लोग मल द्वार से होते हुए। दिक्कत बता होगी सबको? चल भाई, हेडिंग डाल लिखा है। कहाँ है वो ये? यकृत या लीवर या जिगर या करेजा, 4 बना। हो गया? आगे आधा मिनट। चलो हो गया। यकृत, कल ये चैप्टर एकदम अच्छा तरीके से फिनिश हो गया, कल मस्त एकदम। आज हम लोग लीवर पढ़ लेते हैं, चला जाए। यकृत, इसे कहो लीवर, इसे कहो जिगर, इसे कहो करेजा हो। यकृत का कौन? यकृत निकल, ध्यान दे। सबसे पहला बात, एक छोटा बात भाई साहब समझना, तुम क्या है समझना। बातें समझना क्या है क्या नहीं। यकृत का अगर बात करें वजन 1.5 किलो, कितना? 1.5 किलो। बात करें निर्माण, ये किस चीज का निर्माण करता है? तो पित्त का निर्माण करता है। दिक्कत, ये जो पित्त का अगर बात करें स्टोर, ये कहाँ पर रहता है? पित्ताशय में रहता है।
कहाँ पर आता है? अगर इस पित्त का बात करें प्रकृति क्षारीय, ऐसा होता है क्योंकि इसका जो पीएच मान दिक्कत यही से सारा चीज हो गया। सबसे पहले यहाँ से फिर कारणभूत। पित्त का पीएच मान 8, प्रकृति क्षारीय। दिक्कत ये जो है हमारा लीवर, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। क्या है? यकृत। दिक्कत किसी को? कितनी बात है सुनो। ये जो पित्त है, पित्त है, पित्त है, पित्त है, इसका अगर रंग बोले तो हरा होता है, गाढ़ा हरा होता है। कैसा होता है? मुर्गो वगैरह में देखिएगा तो ये हरियर रहेगा। समझ आएगा बात ना? इसकी प्रकृति क्षारीय होता है। अगर ये फूट जाएगा तो पूरा पूरा स्वाद खत्म कर देगा। समझ आएगा बात ना? तीता लगने लगता है। बात समझ में आएगी? तो और बात समझना, लीवर में जो होता है कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, ये जो कोशिका विभाजन होता है बहुत अधिक होता है, अधिक होता है। अगर तू किसी का जान बचाना चाहता है, किसी का लीवर में प्रॉब्लम है, तो किसी का जान बचाना चाहता है तो अपना आधा लीवर काट कर भी दे सकता है। 1-2 महीना बाद लीवर तोरा एकदम पूरा जाम जाएगा। समझ आएगा बात ना? जैसे तोरा बताएं 1 मिनट, तो इतना मान लेते हैं कि जैसे हम ये मार्कर ही ले ले, तोरा इतना लीवर है, इतना बड़ा, समझ आएगा ना? इतना मान लेते हैं 30-40% काट कर दे दिया किसी को। समझ आएगा बात ना? तो इतना तोरा बच्चा, अब ये जितना काट कर दिया उतना लमसम से 1 से 2 महीना में एकदम कोशिका विभाजन होकर आ जाएगा, पूरा हिस्सा को पूरा हो जाएगा। समझ आएगा ना? कोशिका विभाजन नाक के बराबर होता है, होता ही नहीं, नाक के बराबर तो छोड़, होता ही नहीं है ब्रेन में। ब्रेन में थोड़ा भी इसीलिए कहा जाता है बाइक वगैरह पर हेलमेट, अपनी सुरक्षा स्वयं करें। समझ आएगा? स्टेशन पर जाएगा तो लिखले रहता है अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। समझ आएगा बात ना? तो क्या कहते हैं हाँ, लीवर में कोशिका विभाजन थोड़ा बहुत तेज होता है। समझ आएगा? कहाँ की थी भाई, न्यूज भी था कि एक लड़की अपने भाई का की अपने बाप का क्या की थी, अपना लीवर काटकर उसका अपने बाप के कि अपने भाई का जान बचाई थी। समझ आएगा? 1-2 महीना बाद थोड़ा लीवर जाम जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए देख, हाँ एकदम देख, लीवर जो होता है दाएं साइड, कहाँ पर होता है? दायां साइड। कहाँ पर होता है? दायां साइड। समझ आएगा बात? अमासे बाया ना हो। देखो तो क्या है करते हैं, हाँ अब ध्यान दे, तुरा मान लेते हैं अगर इधर तुरा है, तुरा बाएं साइड है, मान लेते हैं कोनो तुरा झगड़ा किया और तुरा तान लिया छुरा मारने के लिए, राइट? बाएं साइड में तुरा कोनो दिक्कत, बाएं साइड भाई सब तू लग जाएगा तो तू खत्म भी हो सकता है। तू अगर मरवा सकता है बाएं साइड तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी दायां साइड मरवा सकता है तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि दायां साइड में तुरा क्या है, लीवर में घोपाएगा। समझ आएगा ना? और लीवर एकदम अच्छा तरीके से खूब तो खूब 20 दिन में छुरा आर पार करेगा लीवर को, और क्या करेगा? और 1 महीना बाद 20 दिन बाद तुरा लीवर में एकदम पूरा कोशिका विभाजन हो गया, जाम जाएगा अच्छा तरीके से। ऐसा नहीं है कि तुम मार देगा तो वही तरह रहेगा तो जाम जाएगा। ट्रीटमेंट करवा, दवाई वगैरह तब ना पूरा लग रहा है कि चल मार दिया, पट्टी बनवा लिए, हो गया। ऐसा नहीं है, दवाई वगैरह चलाता है, बाकी उसका कोशिका विभाजन हो जाता है। समझा? तो कोई छुरा मारने आओ तो बाएं साइड में मारकर, अब बता किधर मरवाना, तो बाएं साइड मरवाना पसंद करेगा कि दाएं साइड? अरे बकवा के नहीं ना रे, जोइलर है क्या? भूखा है क्या रे? छुरा का मरवाएगा? बोले नहीं करवाना। हृदय तोरा कहाँ होता है? बाएं साइड होता है। हृदय में तोरा मार देगा तो छेद आ जाएगा, हृदय में तोरा हो जाएगा तो कोनो काम नहीं, क्योंकि हृदय ब्लड को इधर पंप करता है, तो ये खत्म तो पूरा खत्म, इसलिए गोली मरवा। इधर बाएं साइड भाई साहब तोरा हृदय है, खेला खत्म। तू कह दे कि भाई साहब तो देख तू बाएं मत मार, हमके दाएं मार ले, कोई दिक्कत, तोरा मुंह आना ही ना है। देखा उस कंडीशन में
हाँ? आखिरी इच्छा दिक्कत में तो हाँ? दिक्कत हो गया। लेबर जो होता है दाएं साइड होता है, वजन 1.5 किलो होता है, समझ आएगा ना। ये जो निर्माण करता है पित्त का निर्माण होता है, पित्त जो होता है स्टोर पित्ताशय में होता है, पित्त का रंग हरा होता है, पीएच मान 8 होता है, प्रकृति क्षारीय होता है, यकृत में कोशिका विभाजन सबसे तेज होता है, सबसे अधिक होता है। दिक्कत सही है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बता। अब 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, यकृत का हम थोड़ा कार्य भी बताएंगे कि यकृत थोड़ा बड़ी एक काम करता है, समझ जाएगा ना। अगर तू हल्का फुल्का तो क्या कर जहर पी लेगा ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, समझ आया ना। क्योंकि यकृत थोड़ा उसे देख ये निष्क्रिय करने का काम भी होता है इसका। तो जो थोड़ा हमें कार्य थोड़ा बताएंगे कि यकृत का कार्य क्या होता है। 2025 में जो हुआ था, ये भी इस बार 25 का जो हुआ था एग्जाम, फाइनल एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, यकृत का कार्य बता। समझ आएगा बात ना। तो बहुत सिंपल है, जो यकृत का कार्य हम लोग समझ लेंगे, बात बुझा गया ना। चलो भाई यकृत ये सब हेडिंग हो गया, सारा चीज को स्टार का चिन्ह देते देते लिखा जाए। हो गया ये? हाँ तो स्टार का चिन्ह हो गया। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हेडिंग के लोग मतलब समझते हैं कि अगर परिभाषा लिखो बकलोली हो गया। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला स्टार का चिन्ह कर। इसका वजन लगभग 1.5 kg होता है। इसका वजन लगभग 1.5 kg होता है। हो गया, 1.5 kg होता है। अगला स्टार का चिन्ह लिखा जाए। यकृत में पित्त का निर्माण होता है। यकृत में पित्त का निर्माण होता है, या इसको कह सकता है यकृत पित्त का निर्माण करता है। कोई भी चीज कर ले, पित्त का निर्माण होता है। अर्थात यकृत से पित्त का स्राव होता है। अर्थात यकृत से पित्त का स्राव होता है। हो गया, स्टार का चिन्ह लगेगा। पित्त पित्ताशय नामक थैली में संचित रहती है, संचित रहता है। पित्त पित्ताशय नामक थैली में, पित्त पित्ताशय नामक थैली में, पित्त पित्ताशय नामक थैली में संचित होती है, होता है। लेकिन दिक्कत स्टार का चिन्ह कर लिया है। पित्त का पीएच मान, देख भाई एक्चुअल में अगर बात करें पित्त का पीएच मान, तो पित्त का पीएच मान 7.8 से 8.5 होता है, इसके बीच में होता है। इसके बीच में थोड़ा 8 आ जाएगा, इसलिए हम अप्रोक्स थोड़ा 8 लिखवाते हैं। समझ आएगा बात ना, तो कोई नहीं लिख ले। पित्त का पीएच मान पीएच मान 8 होता है। दिक्कत दिमाग में ये रखना, ये रेंज 7.8 से 8.5 के बीच में होता है, कोई दिक्कत नहीं। स्टार का चिन्ह देखो, समझेगा। पित्त की प्रकृति, अब बताओ 7 से अधिक है, 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा, 7 से अधिक क्षारीय, 7 से कम अम्लीय, 7 रहेगा तो उदासीन। स्टार का चिन्ह देखो। पित्त की प्रकृति क्षारीय होता है। पित्त की प्रकृति क्षारीय होता है।
पित्त की प्रकृति क्षारीय होता है। दिक्कत थोड़ा सा इसको करेंगे, वो ऑन करेंगे तो निधि दोनों को। सब ऑफ कर देंगे ना। अरे उधर पंखा है, पंखा है बस। हाँ हो गया। पित्त की प्रकृति क्षारीय होती है। एक मिनट जाएंगे, चलेंगे। पित्त की प्रकृति क्षारीय होता है। और क्या लिखवाना है? पित्त पित्ताशय में होता है। हाँ इसका का चलेंगे। पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का होता है। हो गया। पित्त क्या लिखे हैं? गाढ़ा एवं हरा रंग का होता है। अब बता, पित्त में किसी प्रकार के एंजाइम नहीं पाया जाता, तभी भी ये क्या करता है? भोजन का पाचन करता है। तो क्वेश्चन बहुत फेमस है कि कौन ऐसी चीज है जो एंजाइम ना होते हुए भी भोजन को पचाता है? क्योंकि भोजन के पाचन के लिए थोड़ा एंजाइम जरूरत है। समझ आएगा बात ना? अग्नाशय थोड़ा 3 गो एंजाइम छोड़ा, HCl थोड़ा हुआ, ये सब भोजन के पाचन में ये एंजाइम का बहुत बड़ा सहयोग है। समझ आएगा बात ना? लेकिन पित्त भी क्या किया? भोजन को पचाने में सहयोग हुआ, लेकिन पित्त में किसी भी प्रकार के एंजाइम नहीं होता है, तब पर भी ये भोजन को पचाया। इसलिए याद रखेंगे कौन ऐसी चीज है जो एंजाइम, जिसमें एंजाइम ना होते हुए भी भोजन को पचाता है? स्टार का चिन्ह। पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता है। पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता है। तभी भी यह भोजन के पाचन में सहायक होता है। तभी भी यह भोजन के पाचन में सहायक होता है। भोजन के पाचन में सहायक होता है। हो गया। सारा चीज हो गया ना? हो यकृत में कोशिका विभाजन सबसे तेज होता है। यकृत में कोशिका विभाजन सबसे तेज होता है। बोल देगा कि शरीर के किस ऑर्गन्स में कोशिका विभाजन सबसे तेज होता है? आज किसमें नहीं होता एकदम? मस्तिष्क। दिक्कत चल, इसीलिए मस्तिष्क में अगर किसी का अच्छा लग जाता है तो बचना नामुमकिन है, नहीं बच सकता। हो गया। कोशिका विभाजन सबसे तेज होता है। सबसे तेज होता है। दिक्कत किसी को? अब थोड़ा यकृत जितना भी चीज था, यकृत एक चीज है। अब यकृत से संबंधित 2 चीजें क्वेश्चन है, पित्त का कार्य, एक यकृत का कार्य। यकृत का क्वेश्चन अभी रिसेंट में 2025 में ही 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। यकृत का कार्य को लिखे 5 नंबर का, समझ आना? कम से कम थोड़ा 5 से 6 लिख लेगा तब हो जाएगा। बहुत ईजी चीज होती है, समझ आएगा बात। और अगला बात, पित्त का कार्य। पित्त का बस खाली तोरा 2 कार्य। पित्त तोरा क्या काम किया? पित्त तोरा काम क्या किया था? आमाशय से जब भोजन आया था ड्यूडेनम वाला भाग में, तो ड्यूडेनम वाला भाग में क्या किया? पित्त ने सहयोग किया पाचन के लिए, क्योंकि ड्यूडेनम एक छोटी आंत का भाग है।
और छोटी आंत को सर अम्लीय भोजन तोरा पसंद नहीं है, क्योंकि अमाशय में से जो तोरा भोजन आया ड्यूडेनम में अम्लीय आया था भोजन, क्योंकि अमाशय में तोरा एक्सियल अम्ल है, तो अम्लीय भोजन आया था ड्यूडेनम में, जो छोटी आंत को पचाना पसंद नहीं पचा सकता है। तो ये सर सहयोग लिया यकृत से, यकृत सर डाला अपना पित्त, समझ आएगा ना। तो ये पित्त क्या किया, अम्लीय भोजन को क्या किया, क्षारीय बनाया, ताकि उस अम्लीय भोजन का पाचन अग्नाशयी रस कर सके, क्योंकि अग्नाशय के 3 गो जो एंजाइम मिलता है, ये 3 गो एंजाइम से ये भोजन थोड़ा पचेगा नहीं जब तक से ये क्षारीय नहीं रहेगा। इसीलिए क्या करता है, वो अपना पित्त डाल देता है जिससे क्षारीय हो जाता है, और अग्नाशय भी 3 गो डाल देता है। अब अग्नाशय का जो 3 गो एंजाइम था एकदम अच्छा तरीके से भोजन को पचा सकता है। समझ आ गया बात, हेडिंग करते हैं पित्त का कार्य देखो बच गया कौन सा, सबसे बड़ी ग्रंथि। तो वो तो सूर्य में जोई लड़ा हुआ है, और सबसे बड़ी ग्रंथि। हाँ, दिमाग इधर है, रोक रहा है दूसरा किधर, रीडिंग करें। पढ़ाई के समय भी दिमाग को रिलैक्स कर लेना। बाद में पित्त का कार्य, पित्त का कार्य, पित्त का कार्य हो गया। चला जाए पहला नंबर लिखा जाए। पित्त अमाशय से ग्रहणी, पित्त अमाशय से ग्रहणी में आए हुए अम्लीय काइम को, क्योंकि अमाशय में जो भोजन रहता है काइम ना कहा जाता है, अम्लीय काइम को, काइम की लिखिए, अम्लीय काइम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है। अम्लीयता को नष्ट कर, अम्लीयता को नष्ट कर, हो गया, उसे क्षारीय बना देता है, ताकि अग्नाशयी रस के एंजाइम, ताकि अग्नाशयी रस के एंजाइम, ताकि अग्नाशयी रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके, मतलब काम कर सके, क्रिया कर सके, उस पर क्रिया कर सके। दिक्कत। और दूसरा सबसे बढ़िया इसका काम होता है क्या, पायसीकरण करना, पायसीकरण करना। पायसीकरण का मतलब क्या होता है, अब तेरे को एक चीज पता है कि हमारे भोजन में थोड़ा सब चीज है, हम ऐसा नहीं कि भोजन के रूप में खाली थोड़ा प्रोटीन ही लेते हैं, सारी चीज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सारा चीज, विटामिन वगैरह सब चीज लेते हैं। अब उस भोजन के साथ आता है हमारा वसा भी आता है, और वसा को पचाना, देख वसा क्योंकि चिपचिपा होता है, उसको पचाना सर बहुत बढ़िया काम है, समझ आएगा ना, वसा को समझ आएगा। वही जब ऐसा नहीं होता है तो सर बहुत बड़ा तरह फैट बढ़ जाता है, समझ आएगा, मतलब फैट। तो होता क्या है कि हाँ, पित्त का दूसरा काम है पायसीकरण करना। क्या करना, पायसीकरण का मतलब समझना कि पायसीकरण का मतलब क्या होता है। जो हम भोजन खाते हैं उस भोजन में आपका फैट भी होता है, वसा भी होता है, राइट। इस वसा को ये पित्त क्या करता है, छोटे छोटे भाग में क्या करता है, तोड़ता है। छोटे छोटे भाग में क्या करता है, तोड़ता है। क्योंकि तोरा पाचन के लिए, पाचन का मतलब क्या होता है, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना। ये जो तोरा हमारा वसा है भोजन में, उस भोजन को, सॉरी, उस वसा को छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ना पायसीकरण का क्या कहलाता है। जो हमारे भोजन के अंदर अधिक मात्रा में, बड़ा बड़ा में हमारा क्या है, वसा है, उस वसा को सर पचाना, छोटे सरल अणुओं में तोड़ना, क्या कहलाता है। ये काम तोरा पित्त करता है। पित्त क्या करता है, जब भोजन में हमारा वसा रहता है, उस वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, और उसी छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ना वसा को क्या कहलाता है, पायसीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, पायसीकरण या विखंडन। समझ आएगा बात ना, बातें तो समझ में आ गई।
तो पाइसीकरण का मतलब होता है कि वसा के जो बड़े अणु होते हैं उसको छोटे अणु में तोड़ना क्या करते हैं, ये तोड़ना हमारा करता है पित्त। दिक्कत पाइसीकरण का मतलब समझना दिक्कत। दूसरा प्रकार है हो गया, लिखा जाए पित्त भोजन के वसा का विखंडन तथा पायसीकरण करता है। पित्त भोजन के वसा का पित्त भोजन के वसा का पित्त भोजन के वसा का विखंडन तथा पायसीकरण पायसीकरण करता है तथा पायसीकरण करता है पायसीकरण करता है। हो गया। आखिर क्यों ये तोरा पायसीकरण वसा का करता है? क्योंकि तोरा पता है कि अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलता है, लाइपेज, एमाइलेज। लाइपेज तोरा वसा का पाचन करता है, एमाइलेज हमारा स्टार्च का और ट्रिप्सिन प्रोटीन का। तो एक चीज बताओ, लाइपेज जब वसा का पाचन कर रहा है और उसमें जो वसा भी होगा, जब हमारे भोजन के साथ हमारा आमाशय से आया है ड्यूडेनम वाला भाग में भोजन, वो भोजन में जो हमारा वसा है वो वसा भी अम्लीय होगा, वसा भी अम्लीय होगा। और उस वसा का सर नहीं पचा सकता है, कोई भी एंजाइम नहीं पचा सकता है, क्योंकि वो क्या है, अम्लीय है। वो क्या किया, पित्त क्या किया, उसको क्या कर दिया, क्षारीय कर दिया, जिसके कारण से उसका पायसीकरण हो गया। ताकि इसलिए कि जो हमारा एमाइलेज लाइपेज है, ये सॉरी लाइपेज है, वो लाइपेज वसा को अच्छा तरीका से पाचन कर सके। क्योंकि जब हमारा स्टार्टिंग में जब वसा आया होगा वो कैसा होगा, अम्लीय होगा, उसको क्षारीय बनाना तो जरूरी है। तो पित्त उसको क्षारीय बना दिया, जिसके कारण से अब लाइपेज वसा का पाचन कर सकता है। क्योंकि उस समय वसा थोड़ा अम्लीय रूप में भी था और बड़े बड़े टुकड़ों में भी था, और वसा को बड़े बड़े टुकड़ा में तोड़ना थोड़ा नामुमकिन है, बहुत जल्दी पाचन करना बहुत सर मुश्किल है, इसलिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। और वसा के छोटे टुकड़ा में तोड़ना ही पायसीकरण कहलाता है। ये क्रिया कौन करता है, पित्त करता है। दिक्कत तो क्वेश्चन अगर थोड़ा पूछेगा कि वसा का पायसीकरण कौन करता है, समझे ना। पायसीकरण का मतलब होता है वसा के बड़े अणु को छोटे अणु में तोड़ना, क्या कहलाता है, समझ जाएगा बात, लिखा जाए उसी में लिखना। ताकि वसा को तोड़ने वाला एंजाइम उस पर क्रिया कर सके, ताकि वसा को तोड़ने वाला एंजाइम उस पर क्रिया कर सके, उस पर क्रिया कर सके। इसलिए क्रिया कर सके। दिक्कत हो गया सबको, हो गया, बताओ भाई। दिक्कत किसी हो गई? ये था पूरा गणित। कल हम लोग का खत्म हो जाएगा ये देखिए, कल अच्छा तरीका से ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। हो गया। पायसीकरण का मतलब बुझाए ना रे, पायसीकरण का समझना तो बहुत जरूरी है। पायसीकरण का मतलब क्या होता है, वसा के जो बड़े अणु होते हैं उसको छोटे अणु। पायसीकरण की क्रिया कौन करता है, अब पित्त तो ना रहेगा तो नहीं, ऑप्शन में तोरा पित्त नहीं रहेगा तो पित्त कैसे? अरे बकलोलिया, पित्त का निर्माण क्या है, यकृत, तो यकृत मार देना, क्या दिक्कत है? क्योंकि पित्त जो है तोरा देख बनैले तो तोरा कौन है, यकृत बनैले, देख तोरा ही नहीं है, जब बेटा नहीं तो बाप का नाम कौन, वैसे हो जाएगा तो काला से करे जा, काहे ना रहेगा रे बुकवा,
बाप का बेटा अगर मत दियो तो दादा का नाम है हाँ तब गलत नहीं मिला तो पहले ही खत्म हो लेकिन उतना बीच में अंदर से तो थोड़ा देगा नहीं या तो देगा पीस हमेशा पीस ही देना चाहिए नहीं देगा तो बहुत मस्त क्वेश्चन है पैसे का बता भाई कल क्या चलेगा कल एक पूरा खत्म हुआ कल रहे कल चैप्टर खत्म हुआ तो वो का है क्या है जो लड़ा चिड़ा कहेंगे हो गया सबको टाइम पड़ता है हो गया बस आज की क्लास पूरा यही किसी को यहाँ तक दिक्कत होता बढ़िया तो पूरा लेवर समझ में आएगा बुझा रहा है कल ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा किसी को कुछ क्वेश्चन करना तो होता किसी को कुछ क्वेश्चन करना है तो होता तू लोग से क्वेश्चन कर ले या तो तू लोग कर या तो मेरे को करने शुरू करो अंताक्षरी अच्छा कैसे बोला जाता है शुरू करो ले हरिका समय बिताने के लिए कुछ करना है जौना पर काम आएगा वही बोलेगा अच्छा हाँ शुरू करो अंताक्षरी ले हरि के समय तो अपने हाथ में किसी दिला देंगे हाँ रे भाई वर्ड इधर उधर कर देंगे हो जाएगा कोई बातें बुझा सकते कल ये चैप्टर हम लोग का खत्म किसी को कुछ प्रॉब्लम तो भाई बताओ किसी को कुछ क्वेश्चन करना है बड़ी आंत और लीवर से तो बता भाई कुछ क्वेश्चन करने को बाकी इसके आगे हम लोग चलेंगे हो गई बाकी की क्लास से हमारा ये कल होगी और कल ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा।